हाथरस में 121 मौत के बाद चर्चे में आया बाबा अब सबसे चर्चित और मोस्ट वांटेड बाबा बन चुका है। बाबा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अंधविश्वास के कुएं में लोगों को धकेलने वाला बाबा आज 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। आज हम इस हाथरस के हत्यारे बाबा साकार के मायालोक में आपको लेकर चलेंगे। वो मायाजाल, वो मायालोक जिसमें पूरा सिस्टम नतमस्तक था, बाबा के पैरों की धूल चाट रहा था और अब 121 लोगों की मौत के गुनाहगार बाबा को बचाने में पूरा सिस्टम जुटा हुआ है। बाबा साकार के पैरों की धूल अपने माथे पर लगाने के चक्कर में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं कि उसके भक्त मर रहे हैं और बाबा को जब लगा कि वो फंस सकता है तो फरार हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं, लेकिन पाखंडी और हत्यारे बाबा को बचाने के लिए सिस्टम अपना पहला कदम बढ़ा चुका है। ध्यान दीजिए, कदम बाबा को बचाने के लिए हैं, क्योंकि घटना की जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें बाबा साकार का नाम तक नहीं। एफआईआर में नाम तक नहीं तो प्रशासन बाबा को ढूंढ किस लिए रहा है? यही बात प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़ा करती है। हैरानी इस बात पर कि बाबा के मुख्य सेवादार को आरोपी बनाया गया, लेकिन जिस बाबा के नाम पर पूरा आयोजन हुआ, जिस बाबा के चरणों की धूल पाने के चक्कर में मौत की भगदड़ मची, वो बाबा आरोपी ही नहीं है। जबकि एफआईआर में साफ लिखा गया कि सत्संग में करीब 80,000 श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन 2.5 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई वहां पर। एफआईआर में लिखा है कि प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा जब अपने काफिले के साथ निकला तो उसके चरणों की धूल पाने के लिए भीड़ उमड़ी और वहां भगदड़ मच गई। एफआईआर में यह भी लिखा है कि भगदड़ के दौरान बाबा के सेवादारों ने भीड़ को कंट्रोल करने के बजाय लोगों पर डंडे चलाने शुरू कर दिए। भीड़ बाबा तक ना पहुंचे, इसके लिए उनकी निजी सुरक्षा कर्मी और सेवादारों ने वहां धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी थी। अब बाबा को कोई अंधभक्त ही होगा जो ये कहेगा कि इसमें बाबा साकार का कोई दोष नहीं है। कोई अंधभक्त ही होगा जो कहेगा कि बाबा साकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन पुलिस की एफआईआर यही कह रही है कि बाबा पर कोई चार्ज नहीं बनता, बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हत्यारे बाबा साकार को एफआईआर में आरोपी बनाने तक की कोई एक वजह प्रशासन ढूंढ नहीं पाया। एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। और अब जब बाबा आरोपी नहीं है, एफआईआर से लेकर किसी जांच रिपोर्ट में बाबा का नाम नहीं है, जब पूरा सिस्टम ये मान चुका है कि जो लोग मरे वो अपनी मर्जी से मरे, बाबा की उसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर सवाल ये बनता है कि अगर बाबा निर्दोष है तो एफआईआर में आरोपी भी नहीं है, तो पुलिस बाबा को खोज क्यों रही? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज समेत कई जिलों में पुलिस की टीमें बाबा साकार के ठिकानों और उसके आश्रमों पर छापेमारी क्यों कर रही हैं? और उससे बड़ा सवाल यह कि अगर बाबा निर्दोष है तो खुद सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सच ये कि बाबा साकार जानता है कि उसके सत्संग में जो भगदड़ मची, जो लोग मारे गए, उसका जिम्मेदार वो है और इसीलिए वो फरार हो गया है। जी न्यूज के पास बाबा साकार की पूरी कॉल डिटेल्स हैं, जिसमें उसके सत्संग से निकलने से लेकर गायब होने तक की पूरी कहानी आपको बताते हैं। मंगलवार दोपहर 2:48 का वक्त बाबा साकार को सत्संग के आयोजक देव प्रकाश मधुकर ने फोन किया। यह संभव है कि 2 मिनट 17 सेकंड की कॉल में बाबा साकार को घटना की जानकारी दी गई होगी। इसके बाद बाबा साकार की फोन लोकेशन दोपहर 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिली। इस दौरान बाबा साकार ने 3 लोगों से फोन पर बात की। पहला नंबर महेश चंद्र नाम के शख्स का था, जो बाबा साकार का करीबी है। उससे बाबा ने लगभग 3 मिनट बात की। दूसरा नंबर संजू यादव नाम के शख्स का था, जिससे बाबा की 40 सेकंड बात हुई। और तीसरा नंबर रंजना नाम की महिला का था, जिससे बाबा ने करीब सबसे लंबी 11 मिनट 33 सेकंड बात की। और इसी के फौरन बाद 4:35 पर बाबा सरकार का फोन ऑफ हो गया और तभी से बाबा साकार लापता है, जिसे ढूंढने के लिए यूपी पुलिस की 5 टीमें बाबा के संभावित ठिकानों पर छापेमारी तो कर रही हैं।
बाबा के हरियाणा और दिल्ली भागने की संभावना के चलते टोल प्लाजा के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन खुद को अवतार बताने वाले बाबा साकार निराकार हो गया, वो अदृश्य हो गया और किसी को मिल तक नहीं रहा। बाबा के लिए सर्च ऑपरेशन हुआ है। बाबा कहाँ है? कल ही हो चुका है। हो चुका है? हाँ, कल हो चुका है बाबा अंदर? नहीं, बाबा तो यहाँ नहीं है। नहीं मिले? नहीं। कहाँ गए? आए तो फिर लापता कहाँ हो? अब ये नहीं पता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। क्या कुछ आशंका है? प्रशासन के कुछ बिंदु हैं जो जांच के अन्य बिंदु, बाबा आखिर कहाँ गए, गए तो कैसे गए? बिंदु प्रशासन बता सकता है ना। तो अब पुलिस के भी बिंदु होंगे? नहीं, हमारे पास नहीं, कोई बिंदु नहीं। हम तो सुरक्षा के लिए गए हैं। सुरक्षा के लिए बस बाहर लग गए? हाँ, बाहर लगे। अंदर जो सर्च ऑपरेशन हुआ, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि सुरंग भी हो सकती है। आखिर बाबा गुप्त तरीके से कहीं यहाँ कोई सुरंग नहीं है। यहाँ कोई सुरंग, आशंका नहीं हुआ? सुरंग ही पूरी तरह से आप लोग आश्वस्त है बाबा नहीं है अंदर? बाबा यहाँ सुरंग कोई नहीं है। बाबा है अंदर या नहीं? पूरी तरह से कल ही बता चुका हूँ, बाबा नहीं है। नहीं है? कितने कमरे हैं? अगर अंदर की बात करें, कितने कमरे हैं? कितने ज्यादा? 5-6 कमरे हैं, खुला कैंपस है। 5-6 कमरे? हाँ, 5-6 कमरे, खुला कैंपस। वैसे बात कितनी दिलचस्प है ना। यूपी पुलिस अब बाबा साकार को जी जान से लगा ढूंढ रही है। जो एफआईआर में आरोपी नहीं है उसको ढूंढा जा रहा है। जी न्यूज ने बाबा साकार को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। जी न्यूज के रिपोर्टर बाबा साकार के हर उस ठिकाने, हर उस आश्रम की छापेमारी कर रहे हैं जहां बाबा साकार के छिपे होने की संभावनाएं जरा भी बनती हैं। और अपनी इसी मुहिम के तहत जब जी न्यूज रिपोर्टर शिवांक मिश्रा मैनपुरी में बाबा साकार के उस आश्रम में पहुंचे जहां बाबा की लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई थी और पुलिस को बाबा वहां नहीं मिला था, जी न्यूज को बाबा तो नहीं मिला, लेकिन अपने इन्वेस्टिगेशन में जी न्यूज रिपोर्टर को जो बात पता चली वो सवाल उठाती हैं कि बाबा साकार फरार हुआ है या बाबा साकार को जानबूझकर फरार किया गया है। बाबा साकार लोगों को दबता, कुचलता, मरता देखते हुए निकल गए। और पहुंचा मैनपुरी में अपने इस आश्रम के अंदर। लेकिन जब पुलिस आश्रम में पहुंची तो बाबा नहीं मिला। बाबा है अंदर या नहीं? पूरी तरह से कल ही बता चुका हूँ, बाबा नहीं है। 5-6 कमरे हैं, खुला कैंपस है। पुलिस के बाद जी न्यूज के रिपोर्टर शिवांक बाबा के आश्रम पहुंचे। बाबा तो नहीं मिले, लेकिन खबर मिली कि बाबा तो अंदर ही हैं। बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए। हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार तो अगर बाबा अंदर ही हैं, तो पुलिस को क्यों नहीं मिला? क्या पुलिस ने आश्रम में बाबा को ठीक से नहीं ढूंढा? क्योंकि पुलिस ने कहा कि आश्रम में 5 से 6 कमरे हैं, लेकिन आश्रम में तो 8 कमरे हैं। जी न्यूज के पास इसकी गवाही भी है। 4 कमरे अंदर हैं, 4 इधर के हैं, मतलब टोटल 8 कमरे। हाँ। बाबा कोई सा भी कमरा प्रयोग कर लेते हैं या उनके लिए कोई मतलब उन 8 में से कोई एक मतलब विशेष कमरा है उनके लिए? अलग कमरा है। हाँ, मैया के लिए अलग कमरा है, उनके लिए अलग कमरा है, अलग अलग उनके कमरे हैं। हाँ, अंदर हॉल है। कम से कम 500-600 आत्माएं आ जाएंगी उसके अंदर। हाँ, हॉल टाइप का है। हाँ, 8 कमरे, 1 हॉल। हाँ। तो क्या पुलिस आश्रम में भक्तों के कमरों में बाबा को ढूंढकर चली आई? या कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को बाबा मिले लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई? कुछ सवाल अब पुलिस के ऊपर भी उठते हैं कि अब से कुछ देर पहले जब स्थानीय पुलिस ने हम लोगों से बातचीत की थी तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कुल 6 कमरों में जाकर देखा, उन्हें बाबा नहीं मिले। तब आप ये सोचिए कि जिस जगह पर 8 कमरे और 1 हॉल है, वहाँ पे पुलिस का दावा है कि उसने सिर्फ 6 कमरों में बाबा को ढूंढ लिया और बाबा उनको नहीं मिले। पहला। दूसरा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बाबा का ये इतना बड़ा जो एम्पायर है वो आखिर कैसे खड़ा हो गया? शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, मैनपुरी। तो जी न्यूज को अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत और गवाहियां मिली उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा सरकार को भगाने में सिस्टम की मिलीभगत हो सकती है। पुलिस के मुताबिक बाबा साकार मैनपुरी आश्रम में नहीं है। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में गार्ड ने कबूला कि बाबा आश्रम में ही है। पुलिस के मुताबिक आश्रम में 5 से 6 कमरे हैं। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आश्रम में 8 कमरे हैं और एक बड़ा हॉल भी है। यानी पुलिस के दावे रियलिटी से मैच नहीं कर रहे।
तो अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाला बाबा साकार पर किसकी कृपा बरस रही है? आखिर अब तक बाबा साकार पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? और हैरानी की बात देखिए, बाबा पुलिस को नहीं मिल रहा, लेकिन वो अपनी सफाई पेश कर रहा है और बयान जारी कर रहा है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बाबा साकार की लिखित सफाई वाला बयान देख रहे हैं। वो अपनी सफाई में कह रहा है कि वो भगदड़ से पहले चला गया था। वो ये कह रहा है कि उसके सत्संग में भगदड़ मचाने वाले असामाजिक तत्व थे। मौत पर संवेदना भी जता रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहा और अपने वकील के जरिए सफाई दे रहा है। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। बाबा तो फरार हो गया, लेकिन उसके काले कारनामे अब सामने आ रहे हैं। टोपी से खरगोश निकालने वाले को जादूगर कहते हैं और खुद को भगवान कहने वाले और ग्राफिक के जरिए उंगली पर चक्र नचाकर दिखाने वाले को बाबा साकार उर्फ सूरजपाल कहते हैं। हमारा देश एक आस्थावान देश है। पत्थर में ईश्वर को देखते हैं। यह हमारी आस्था, हमारे विश्वास का चरित्र है। लेकिन इस चरित्र को अंधविश्वास में बदलने के लिए बाबा साकार जैसे कुछ लोग आडंबर रचते हैं, स्वांग करते हैं और इसी आडंबर को देखकर भोले लोग फंस जाते हैं, आंखें होते हुए दृष्टिहीन हो जाते हैं। जी न्यूज़।